वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी ना सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। भाग्य बड़ा या कर्म, यह प्रश्न तो चलता ही आ रहा है। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म करने का उपदेश देते हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि राज तुम्हारे भाग्य में है या नहीं, ये बाद की बात है, पर तुम्हें युद्ध पहले लड़ना ही पड़ेगा, अर्थात कर्म तो करना ही पड़ेगा। एक कहानी है जिसके भीतर बहुत बड़ी सीख छिपी है। एक जंगल के दोनों ओर अलग अलग राजा का राज था और जंगल में एक महात्मा रहते थे। दोनों राजा उन्हें गुरु की तरह मानते थे। उसी जंगल के बीचों बीच एक नदी बहती थी और उस नदी को लेकर दोनों राज्यों में अक्सर झगड़े होते थे। एक बार तो बात बिगड़ते बिगड़ते युद्ध तक आ पहुंची। कोई भी राजा सुलह करने को तैयार नहीं था। युद्ध निश्चित ही था। दोनों राजाओं ने महात्मा के पास जाकर आशीर्वाद लेने का निश्चय किया। पहला राजा आशीर्वाद लेने पहुंचा तो महात्मा ने उसे कहा, तुम्हारे भाग्य में जीत नहीं दिखती, आगे ईश्वर की मर्जी। यह सुनकर राजा पहले तो बड़ा विचलित हुआ, लेकिन फिर उसने सोचा कि यदि हारना ही है तो पूरी ताकत से लड़ेंगे, पर हार नहीं मानेंगे, और हार भी गए तो हार को दूसरों के लिए उदाहरण बना देंगे। दूसरा राजा भी आशीर्वाद लेने महात्मा के पास गया। महात्मा ने कहा, भाग्य तो तेरे पक्ष में ही लगता है। राजा तो यह सुनकर खुशी से भर गया। वापस लौटा तो इतना निश्चिंत जैसे कि उसने युद्ध जीत ही लिया हो। युद्ध का दिन आया। दोनों तरफ से बिगुल बजा। एक तरफ की सेना यह सोच कर लड़ रही थी कि चाहे किस्मत में हार हो पर हम हार नहीं मानेंगे, और दूसरी तरफ की सेना यह सोच कर लड़ रही थी कि जीतना तो हमें ही है, तो घबराना कैसा। लड़ते लड़ते राजा के घोड़े के पैर की नाल भी निकल गई और घोड़ा लड़खड़ाने लगा, पर राजा ने ध्यान ही नहीं दिया और यह सोचा कि जब जीत भाग्य में है ही तो फिर किस बात की चिंता। पर कुछ ही देर बाद घोड़ा लड़खड़ा कर गिर गया और राजा दुश्मन के हाथ पड़ गया और उसकी हार हो गई। युद्ध के निर्णय के बाद महात्मा भी वहां आ गए। दोनों ही राजाओं को यह जानने की जिज्ञासा थी कि आखिर भाग्य का लिखा बदल कैसे गया। उन्होंने महात्मा से प्रश्न किया। महात्मा ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, राजन, भाग्य नहीं बदला, वह अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन तुम लोग बदल गए हो। उसने जीतने वाले राजा की ओर इशारा करते हुए कहा, अब आपको ही देखो राजन। संभावित हार के बारे में सुनकर आपने दिन रात एक कर दिए, सब कुछ भूल कर जबरदस्त तैयारी की, खुद हर बात का ख्याल रखा, जबकि पहले आपकी योजना सेनापति के बल पर युद्ध लड़ने की थी। और आप राजन, महात्मा ने बंदी राजा को कहा, आपने तो युद्ध से पहले ही जीत का जश्न मनाना आरंभ कर दिया था। आपने तो अपने घोड़े के नाल तक का भी ख्याल नहीं रखा, फिर इतनी बड़ी सेना को कैसे संभाल पाते। और हुआ वही जो लिखा था, भाग्य नहीं बदला। पर जिनके भाग्य में जो लिखा था उन्होंने ही अपना व्यक्तित्व बदल लिया। फिर बेचारा भाग्य क्या करता। दोस्तों, भाग्य लोहे की तरह वहीं खिंच कर जाता है जहां कर्म का चुंबक हो। हम भाग्य के अधीन नहीं हैं, हम तो स्वयं भाग्य के निर्माता हैं। हमने जो भी कर्म किए वो संचित कर्म फल ही भाग्य हैं। कुछ परिस्थितियों पर हमारा वश नहीं चलता।
किसी अच्छे घर में पैदा हो जाना यह हमारे बस की बात नहीं है, पर कर्म के बिना फूल से धूल होने और कर्म के साथ धूल से फूल होने के उदाहरणों से दुनिया भरी पड़ी है। हमने सोचा कुछ और हो गया कुछ, कोई दुर्घटना ही हो गई, इस पर भी हमारा वश नहीं है। पर ऐसी परिस्थिति में हमारी प्रतिक्रिया तो हमारे वश में है। हम टूट कर बिखर भी सकते हैं, कर्मों से संवर भी सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि हम थोड़ा ही प्रयत्न कर रहे होते हैं, पर परिस्थितियां हमारे बहुत अनुकूल होती हैं और हम जल्दी सफल हो जाते हैं। जैसे एक झील में बह रही नाव को उसी दिशा में जाना है जहां हवा बह रही हो। हम कहेंगे कि भाग्य अनुकूल है, सही बात है, पर जो नाव हवा की विपरीत दिशा में जा रही है उसका नाविक सही जगह पर पाल बांधकर हवा को अपने पक्ष में कर सकता है। ये है कर्म से भाग्य को अपनी ओर खींचना। भाग्य हमारे कर्मों का ही परिणाम है। कुछ परिस्थितियां हमारे वश में नहीं हैं, पर ऐसी परिस्थितियों पर अपनी प्रतिक्रिया को अपने वश में कर लीजिए, फिर देखिए भाग्य कैसे खींच कर आता है। हमारे भाग्य में कुछ भी लिखा हो, चलिए कर्मों के द्वारा हम अपने आप को ही बदल दें, फिर भाग्य खुद ब खुद बदल जाएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। सुनते रहिए एपी वॉइस मोटिवेशन।